एक सिटी है सिटी ए एंड देयर इज अनदर सिटी बी, और दोनों के बीच में ऑफ कोर्स कोई दूरी है, कोई डिस्टेंस है। अब आपने ए से बी तक पहुंचना है तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो ए से बी तक आपको लेकर जा सकते हैं। एक रास्ता हो सकता है 1, एक हो सकता है 2 एंड देयर मे बी द पाथ 3। तो कोई भी रास्ता हो सकता है जो आपको ए से बी तक पहुंचा दे। और इसके अलावा एक रास्ता और भी है मान लो, एंड दैट इज लाइक दिस वन, ठीक है जी, जो आपको ए से बी तक पहुंचा देता है, लेट इट बी 4। अब आपने ये फोर्थ वे ही चूज किया, इसी को ऑप्ट किया ए से बी जाने में, और आप ए से बी पहुंच गए। फिर जब वापस आने की बात थी बी से ए पर, तब फिर से आपके पास 4 ही ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब आप फिर से सोच में पड़ गए कौन से रास्ते से चलें इस बार। तो आपने सोचा जिस रास्ते से मैं होकर आया था पहले, 4th नंबर वाले रास्ते से, उसी से लौट के चलता हूं। क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर था, पहाड़ था, झरने थे, झील थी, बाग बगीचे थे, बहुत सुंदर रास्ता था। उसी को निहारते निहारते, लुत्फ उठाते हुए हम दोबारा से बी से ए पहुंच जाएंगे, 4th रास्ते से चलेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप ए से चले, इस रास्ते से चलते चलते बी पहुंचे, और फिर आपने अपनी जर्नी रिवर्स की, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस ए पर पहुंचे। प्रश्न ये है, क्या आपने अपनी जर्नी को एग्जैक्टली रिवर्स किया? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या आपने अपनी जर्नी को एग्जैक्टली रिवर्स किया? क्या जवाब दोगे? आप सोचोगे हां मैंने एग्जैक्टली रिवर्स किया। क्यों? क्योंकि मैं ए से चला था, इस ट्रैक को फॉलो करते हुए चला था और बी पर पहुंचा था। मान लो मैंने 15 किलोमीटर सफर तय किया और फिर मैंने बी से ए को उसी पाथ को फॉलो किया। एग्जैक्टली मैं उसी रास्ते से तो आया, अगेन मैंने 15 किलोमीटर ही कवर किए और मैं दोबारा से ए पर पहुंच गया। जहां से चला था वहीं पहुंचा हूं। जितने किलोमीटर फॉरवर्ड जर्नी में किए थे, बैकवर्ड जर्नी में भी उतने ही किलोमीटर तय किए हैं। जिस ट्रैक से फॉरवर्ड जर्नी में गया था, उसी ट्रैक से रिवर्स जर्नी में आया हूं। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने एग्जैक्टली जर्नी को रिवर्स किया। यही कहोगे ना? तो आपके कहने का मतलब है यहां से आप यहां पहुंचे और फिर यहां से चल के आप यहां आ गए, तो सब कुछ पहले जैसा हो गया, यही कहना चाहते हो? तो भाई गाड़ी में यूज होने वाले फ्यूल का क्या होगा? अगर आपकी गाड़ी डीजल पर है तो आपने फॉरवर्ड जर्नी में कुछ डीजल कंज्यूम किया, और जब आप वापस लौट कर आए उसी ट्रैक से, जिसको आप कह रहे हो कि मैंने उतने ही किलोमीटर तय किए, उसी ट्रैक से आया, तो क्या आपका वो सारा का सारा डीजल वापस आ गया? द आंसर इज नो, आपका डीजल वापस नहीं आया, बल्कि अब दोबारा फिर से आपका उतना ही डीजल लगा। अगर जितना पहले लगा था उतना ही इस बार भी लगा है। तो भाई कहां हो गया सब कुछ पहले जैसा? मैं क्यों इस बात को उठा रहा हूं? क्योंकि इसका लेना देना है आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस से। जब आप बात करते हो कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, जो डेफिनेशन आपके दिमाग में भरी हुई है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, आज मैं उसके ऊपर अटैक करने जा रहा हूं। वो डेफिनेशन शायद सही नहीं है। आप देख रहे हैं मैक ऑनलाइन लेक्चर्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, लेक्चर नंबर 7। और चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में। कंसीडर करो हमारे पास एक थर्मोडायनामिक चार्ट है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और जिसमें मैं एक किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की किसी एक टाइम के ऊपर थर्मोडायनामिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लो वो स्टेट है हमारे पास दिस वन, स्टेट 1, ठीक है। अब आप इन सब चीजों से तो फैमिलियर हो ही, जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि पिछले आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। तो ये थर्मोडायनामिक स्टेट है, यानी इस टाइम के ऊपर सिस्टम इस स्टेट के ऊपर है, जहां कुछ उसका वॉल्यूम होगा V1, यहां कुछ उसका प्रेशर हो सकता है P1, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद आपने जब उसकी स्टेट नोट करी तो वो स्टेट चेंज हो गई और वो स्टेट बन गई मान लो स्टेट 2, क्योंकि कुछ प्रेशर चेंज हो चुका है, यहां पर आप रीड कर सकते हो, और वॉल्यूम भी चेंज हो चुका है, यहां से आप रीड कर सकते हो। इन सब चीजों के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है जी। तो ये स्टेट एक्चुअल में चेंज हुई कैसे? कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस सिस्टम के ऊपर एक्ट की है, जिसने उसकी स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया। वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंच गया, और जब वो प्रोसेस ने उसके ऊपर एक्ट किया तो सिस्टम ने कोई पाथ फॉलो करते करते अपनी स्टेट चेंज की है, ठीक है, जानते हो ना आप। तो मान लो दिस इज द पाथ विच द सिस्टम हैड फॉलोड इन रीचिंग स्टेट 2 फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट 1, ठीक है जी। तो 1 से सिस्टम 2 तक पहुंच गया, हम इसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे फॉरवर्ड पाथ। अब आप क्या कीजिए, सिस्टम के ऊपर फिर से एक प्रोसेस करवाइए और उसको आप वापस उसी स्टेट पर लेकर आइए जहां से आप चले थे। 2 स्टेट से वापस 1 तक आप लेकर आइए और वो प्रोसेस करिए जो एग्जैक्टली इसी पाथ को ट्रेस कर सके, यानी जिस रास्ते से वो गया था सिस्टम 2 तक पहुंचा, उसी रास्ते को फॉलो करता करता
2 से वापस 1 तक आ जाए, दोबारा 2 से चले और एग्जैक्टली इसी रास्ते को फॉलो करता करता वो 1 तक पहुंचे। तो जो वापस उसने रास्ता फॉलो किया है वो कोई भी क्यों ना हो, उसको हम कहेंगे बैकवर्ड पाथ। और इस केस में बैकवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ के बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है। तो सुनिए ध्यान से, हम कब किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं? हम कहते हैं अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ इट इज रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन एंड इट फॉलोज द सेम पाथ, एग्जैक्टली सेम पाथ विच इट हैड फॉलोड ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड पाथ जर्नी। कहने का मतलब क्या, इसके फॉरवर्ड पाथ में जो रास्ता, जो ट्रैक इसने फॉलो किया था, वापस लौटते वक्त भी अगर वही पाथ बिल्कुल फॉलो किया जाए तो हम कहते हैं अभी प्रोसेस वो कौन सी थी? वो रिवर्सिबल प्रोसेस थी। कौन सी प्रोसेस? 1 से 2 जो लेकर गई वो वाली प्रोसेस रिवर्सिबल थी या इरिवर्सिबल थी? वो रिवर्सिबल थी। अगर 2 से 1 हम वापस लेकर आए तब सेम पाथ ट्रेस आउट हो। तो इस केस में आपको क्या नजर आ रहा है? वैसा ही हुआ ना, जैसा रास्ता जाते वक्त था वैसा ही रास्ता आते वक्त था। तो प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ऐसा कह सकते हैं ना। यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। दिस डेफिनेशन ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। लेकिन हम शायद इतना ही जानते हैं कि एक प्रोसेस को रिवर्सिबल तब माना जाता है अगर उसको रिवर्स किया जाए तो वो उसी रास्ते को फॉलो करती हुई जाए जो उसने फॉरवर्ड पाथ में फॉलो किया था। बस इतनी सी परिभाषा, डेफिनेशन लिखकर हम संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी प्रोसेस को रिवर्सिबल बोल देते हैं, बट ऐसा है नहीं। दिस इज इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 8 में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे आऊंगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस आखिरकार होती कौन सी है और किस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलेंगे, किसको रिवर्सिबल बोलेंगे, उसी पर आऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको टाइम भी दिए चलता हूं कि जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि कहां पे कॉम्प्लेक्सिटी फंसी है, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलने में। जरा सोचिएगा। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।